दिल्ली के मुंडका और शकरपुर में सिलेंडर की कालाबाजारी पर एक्शन हुआ। मुंडका में एक गैस एजेंसी में अवैध तरीके से सिलेंडर जमा किए हुए थे। स्टॉक में गड़बड़ी को लेकर एक्शन हुआ। आरोपी के पास 610 अवैध सिलेंडर जब्त किए गए। इधर मुंडका में एक शख्स लापरवाही से गैस रिपेयरिंग का काम कर रहा था। बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में गैस ट्रांसफर कर रहा था। पुलिस ने मौके पर आरोपी को पकड़ा। हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच बराबर का मुकाबला रहा। बीजेपी के संजय भाटिया और कांग्रेस के करमबीर सिंह बोध को निर्वाचित घोषित किया गया। राज्यसभा की 2 सीटों पर बीजेपी के संजय भाटिया, कांग्रेस के करमबीर सिंह बोध और निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदाल ने चुनाव लड़ा है। बीजेपी ने नंदाल का समर्थन किया। दोनों पक्षों की ओर से वोट गोपनीयता के उल्लंघन की शिकायत की वजह से मतगणना में 5 घंटे की अधिक देरी हुई। सीएम सैनी ने दोनों विजेता कैंडिडेट को बधाई दी। बंगाल चुनाव को लेकर ममता बनर्जी एक्टिव हो गईं। कोलकाता में एलपीजी किल्लत को लेकर ममता बनर्जी ने मार्च निकाला और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि एलपीजी की समस्या को पैदा किया गया है। कालाबाजारी करके स्टॉक में कमी दिखाई गई। जनता को गैस के बदले हवाई बातें सुनाई जा रहीं, लेकिन बंगाल की जनता चुनाव में इसका हिसाब करेगी। कोलकाता में बीती रात तूफानी हवा के साथ जमकर बारिश हुई और कई इलाकों में ओले भी गिरे। तेज हवा के साथ बारिश की वजह से लोगों को यातायात में मुश्किल का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने शाम को भी हल्की बारिश का आशंका जताई। राज्यसभा चुनाव में जीत पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने बधाई दी। कहा, बिहार की टीम को जीत का श्रेय जाता है। हम बिहार के विकास को अधिक गति देंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, तेजस्वी को दे देना चाहिए विपक्ष के नेता पद से इस्तीफा। कांग्रेस विधायकों ने राहुल गांधी को दिखाया आईना। बंगाल की चुनाव से पहले ईसी ने बदले बंगाल के 5 बड़े अधिकारी। ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार को लिखी चिट्ठी। राज्य सरकार से बिना सले तबादले पर विरोध व्यक्त किया। ममता बोली, उनसे चुनते थे अधिकारी, अब बीजेपी को खुश करने के लिए खुद किया तबादला। उड़ीसा राज्यसभा चुनाव के नतीजे, बीजेपी को 2, बीजेडी और निर्दलीय को 1-1 सीट। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के फैसले के खिलाफ जाकर 3 विधायकों ने बीजेपी प्रत्याशी को दिया वोट। असम के सीएम हिमंता शर्मा ने जीत का किया दावा। दतिया में कहा, असम और बंगाल में बनेगी बीजेपी सरकार। केरल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक, केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग होने वाली है। खड़गे, राहुल गांधी के सीएसी मेंबर हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के रायपुर में गैस की किल्लत, लकड़ी के चूल्हे और इंडक्शन से खाना बनाने को मजबूर। रेस्टोरेंट और होटल मालिक, नहीं मिल पा रहा कमर्शियल सिलेंडर। मौसम विभाग ने यूपी, पंजाब समेत 21 राज्यों के लिए जारी किया बारिश और तूफान का अलर्ट। आज पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने किया राज्य विधानसभा का घेराव। वरिष्ठ नेता सचिन पायलट की अगुवाई में होगा मनरेगा बचाव प्रदर्शन। बजट सत्र के दौरान सदन से सड़क तक बीजेपी सरकार को घेरने में जुटी कांग्रेस। भारत यूएस ट्रेड डील और एलपीजी किल्लत के विरोध में यूथ कांग्रेस का दिल्ली के जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन। पुलिस ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष समेत कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। कोलकाता में बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ किया प्रदर्शन। बीजेपी की ब्रिगेड
चलो रैली के दौरान कार्यकर्ताओं पर हुए हमले के लिए विरोध प्रदर्शन। चुनावी तारीखों के ऐलान पर बोली प्रियंका गांधी, कहा कि जो तारीखें दी जाती हैं और जो चरण बनते हैं वो बीजेपी की सहूलियत से बीजेपी के मुताबिक तय की जाती हैं। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे का बयान, कहा कुंभ में सिर्फ हिंदुओं की दुकान लगने की अनुमति मिले, हिंदुओं का पैसा सिर्फ हिंदुओं के पास आना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत अनुदान राशि ट्रांसफ़र की। 10,000 लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए जारी किए 900 करोड़ रुपए की पहली किस्त। उड़ीसा कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ने कहा, हमारे 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। ऐसे स्वार्थी लोगों के पार्टी से हटने से कांग्रेस और मजबूत होगी। ममता बनर्जी का बयान, कहा अगर मुझे कुछ हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पलटवार करते हुए कहा, ममता बनर्जी हर स्थिति को अराजकता बनाने की कोशिश करती हैं। बंगाल में एनडीए सरकार बनाने जा रही। सोना चांदी ने ली करवट, हो गया दाम में उलटफेर। सोना 1,57,098 रुपया प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी 2,62,350 प्रति किलो पर चल रही। पेट्रोलियम मंत्रालय का बयान, कहा एलपीजी की स्थिति अभी चिंताजनक बनी, लेकिन घरेलू उपभोक्ताओं को सिलेंडर की सप्लाई हो रही। तो बस आज की खबरों को यहीं समाप्त करते हैं। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।